वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे चैनल पे चल रही है एक सीरीज़ जिसमें मैं मंथ बाय मंथ आपकी प्रेगनेंसी के बारे में बता रही हूँ, बच्चे के बारे में बता रही हूँ और माँ की ग्रोथ के बारे में भी बता रही हूँ। तो आज की ये जो वीडियो है ये है 7th मंथ के बारे में। ऑलरेडी मैं 6ठे मंथ तक वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। 7वां महीना मतलब कि 3rd ट्राइमेस्टर, मतलब आपका बच्चा पूरी तरीके से बन चुका है, बस वो अब ग्रोथ लेना बाकी है। अब उसका सिर्फ ग्रोथ होगा। जितने भी ऑर्गन फॉर्मेशन थे उसके हो चुके हैं, जितने भी बोन फॉर्मेशन थी उसकी हो चुकी है, जितना भी उसको डेवलप करना था, जितने भी डिविजन्स होने थे उसकी बॉडी में वो सारे हो चुके हैं और अब सिर्फ उसकी प्रॉपर ग्रोथ होना बचा है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा होता है 7वां महीना। तो आपकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना स्टार्ट हो चुका है। आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन जो है, जो कि एक हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन का काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑल थ्रू द प्रेगनेंसी। लेकिन 7वें महीने में प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा बनने की वजह से बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन शुरू हो जाता है। फ्लूइड रिटेंशन जब शुरू होता है तो शरीर फूलने लगता है। माँ का चेहरा, माँ के पैर, हाथ, ये सारी चीज़ें फूलने लगते हैं और इसीलिए 7वें महीने में बहुत सारे लोगों को शिकायत होने लगती है पैरों में सूजन की। तो 7वें महीने में सबसे पहली चीज़ जो नोटिस की जाती है वो है पैरों में सूजन। वो इसलिए आती है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है और वाटर रिटेंशन शुरू हो जाता है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता, और भी बहुत सारे अदर रीजंस होते हैं पैरों में सूजन के, जैसे हाइपरटेंशन, लो हीमोग्लोबिन, ये सारे रीजंस भी होते हैं पैरों में सूजन के। लेकिन उसमें से एक रीज़न प्रोजेस्टेरॉन की ज़्यादा मात्रा भी होती है। बच्चा पूरी तरीके से बन चुका है, अब वो ग्रो कर रहा है, इसीलिए हम डॉक्टर्स जो होते हैं वो ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, उसकी ग्रोथ देखते हैं कितनी ग्रोथ हो रही है। 7वें महीने में बच्चा नीचे की तरफ आने लगता है, मतलब आपकी जो पेल्विक बोन है उसमें आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब डिलीवरी के सिर्फ 3 महीने रह गए हैं तो बच्चे को फिक्स भी होना है। बच्चा 7वें महीने में फिक्स तो नहीं होता, लेकिन हाँ नीचे की तरफ पेल्विक बोन की तरफ वो आना शुरू होता है और रोटेट होना कम हो जाता है और माँ के पेट में करवट लेना ज़्यादा शुरू कर देता है। इसीलिए 7वें महीने में ये भी देखा जाता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है, क्योंकि मोस्टली 7वें महीने में जो बच्चे की पोजीशन फिक्स हो जाती है वही आपकी ऑल थ्रू प्रेगनेंसी रहती है। वो चीज़ नोट करते हैं आपके डॉक्टर्स या फिर आपके रेडियोलॉजिस्ट जो आपकी यूएसजी करते हैं। जानते हैं माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। अब प्रेगनेंसी की जर्नी जो थी, अभी तक आपने देखा कि आपको बैक पेन शुरू होने लगा था, आपको ब्लॉटिंग शुरू होने लगी थी, एसिड रिफ्लक्स होने लगे थे, जलन महसूस होने लगी थी, घाटी में जलन की शिकायत होने लगी थी 6ठे महीने से, पैरों में वेरिकोस वेन्स होने लगी थी, पैरों में दर्द शुरू हो गया था क्योंकि आपकी बॉडी का पूरा भार जो है वो आपके पैरों पे ही पड़ रहा था, जिसकी वजह से पैरों में दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 6ठे महीने के जो भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे वो सारे सिम्टम्स 7वें महीने में और ज़्यादा एक्टिवेट होने लगते हैं। अगर आपको कमर में दर्द है तो वो इंक्रीज हो जाता है, पैरों में दर्द है तो वो इंक्रीज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, ये सारी शिकायतें माँ की होने लगती हैं। 7वें महीने में खाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप खाना खाते हो तो पहले कोशिश करो कि कभी भी आप इकट्ठा खाना ना खाओ, आप थोड़ा थोड़ा इंटरवल्स में खाना खाओ। अगर आप 2 रोटी खाते हो एक टाइम पे तो एक खाओ, फिर 2 घंटे बाद कुछ खाओ, फिर 2 घंटे बाद कुछ खाओ। ऐसे टाइम ऑफ इंटरवल्स में आपको खाना कंज्यूम करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी ऑलरेडी जो आपके ऑर्गन्स हैं उसका स्पेस बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इसलिए जब आप इकट्ठा खाना 7वें महीने में खाते हो तो पेशेंट आके क्या कंप्लेन करते हैं कि मैडम हमें खाना खाया ही नहीं जाता है, या डॉक्टर हम वो खाना खा ही नहीं पाते हैं, हमें भूख ही नहीं लगती, हमेशा पेट भरा भरा लगता है। वो भरा भरा इसीलिए लगता है क्योंकि ब्लॉटिंग होती है, साथ ही में आपका यूट्रस जो होता है वो इतना एक्सपैंड हो चुका है और उसने आपके पेट की जगह को कम कर दिया है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन इम्प्रॉपर होने लगा है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगी है, आपको भूख ना लगने की शिकायत होने लगी है। उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा अगर आप खाएंगे तो आपका डाइजेशन भी सही रहेगा और आप इजीली फूड इंटेक जो है वो रेगुलर मील्स में कंज्यूम कर पाएंगे। आता है आपका प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा कितना एमनियोटिक फ्लूइड बना रहा है या कितना एमनियोटिक फ्लूइड आपके यूट्रस में है आपके बेबी के लिए, ये सारी मॉनिटरिंग यूएसजी में पता चलती है। आपके रेडियोलॉजिस्ट या आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताते हैं। 8वें महीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक्सरसाइजेस करना, कीगल एक्सरसाइजेस करना। आप अपनी बॉडी को, बोन को, स्पाइन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें। आप चाहें तो योगा क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों को योगा कराते हैं या फिर पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस कराते हैं ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी। वो सारे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के बाद आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आने वाले होते हैं। आपके पोस्चर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले होते हैं, आपकी स्पाइन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले होते हैं। उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उसी चीज़ को अच्छा रखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं एक्सरसाइजेस, या फिर आप योगा क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 7वां महीना बेसिकली जो होता है वो ग्रोथ का होता है, बच्चे की ग्रोथ का होता है, उसकी डेवलपमेंट का होता है, और ज़्यादा अच्छे से वो स्ट्रॉन्ग हो। वायबल पीरियड जो होता है वो 7वां महीना है। मतलब अगर 7वें महीने में आपकी डिलीवरी होती है तो अगर उस बच्चे की प्रॉपर तरीके से केयर की जाए, प्रॉपर तरीके से उसे NICU में रखा जाए और उसकी केयर की जाए, तो 7वें महीने का बच्चा जो होता है उसे बचाया जा सकता है। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये मेंशन किया था कि वायबल पीरियड जो है वो 24 हफ्ते का भी हो गया है, मतलब 6ठे महीने का भी हो गया है, लेकिन इंडिया में अभी भी मोस्ट ऑफ द केसेस में 7वें महीने को ही वायबल माना गया है। और 7वें महीने में ही बच्चा जो होता है वो अगर डिलीवर हो गया तो फिर उसको वायबल कर सकते हैं, अगर प्रॉपर केयर या प्रॉपर उसको NICU में रखा जाए तो। इस वीडियो में मैंने बात की थी 7वें महीने के बारे में। 7वां महीना कैसा रहता है? 7वें महीने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का वजन जो होता है वो लगभग 1 किलो के आसपास हो जाता है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि प्लेसेंटा, बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं या वो किसी और डॉक्टर से विजिट करके आते हैं और वो बताते हैं कि उनको जो है वो 6 महीने में प्लेसेंटा प्रीविया था या 5वें महीने में प्लेसेंटा प्रीविया था। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब जो प्लेसेंटा है वो नीचे बच्चेदानी के मुंह पे है और उसके बाद जो बच्चा है वो है। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है वो 7वें महीने में ठीक होने लगता है, आंवल जो होता है वो अपनी पोजीशन लेने लगता है और कभी कभी वो पूरी तरीके से क्योर हो जाता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया अगर 7वें महीने में नहीं है या 7वें महीने तक क्योर हो गया है तो नॉर्मल डिलीवरी में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर 7वें महीने में भी आपको आपका आंवल जो है प्लेसेंटा अगर नीचे की तरफ है, आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, तो नॉर्मल डिलीवरी करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है और वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ आपकी प्रेगनेंसी जाने लगती है और बहुत नामुमकिन हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी करना। तो इस वीडियो में हमने बात की थी अबाउट 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अबाउट द जर्नी ऑफ मदर, अबाउट द बेबी। ये सारी बातें हमने इस वीडियो में करी हैं। अगर आप वीडियो से किसी भी तरीके से रिलेट कर पाए हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, रिलेटिव लगी हो, तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैं फिर से एक वीडियो लेके आपके सामने बहुत जल्दी आऊँगी जिसमें मैं 8वें महीने के बारे में बात करूँगी। 8वें महीने में क्या होता है, ये सारी बातें हम उस वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।